नमस्कार, मैं छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो अपडेट करती रहती हूँ। तो रिसेंटली अभी मैंने बीएड से रिलेटेड अपडेट के लिए वीडियो डाला था। उसके बाद कुछ क्वारीज मेरे पास जो आ रही थी वो फार्मेसी को लेके आ रही थी कि मैम फार्मेसी में क्या हो रहा है। तो बेसिकली सिंपल वे में कहूँ तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो फार्मेसी कॉलेज से रिलेटेड है कि फार्मेसी कॉलेज में जिन्होंने 2022-23 सेशन के लिए अप्लाई किया था उनके लिए क्या अपडेट है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कोर्ट केस जो अभी कल पीसीआई ने नोटिफिकेशन दिया है उसको लेके। उसमें मेरे पास जब से वो नोटिफिकेशन पीसीआई ने डाला है क्वारीज आ रही है, मैडम क्या हुआ, क्या हमें दोबारा कोर्ट केस करना पड़ेगा 2022-23 के सेशन के लिए। और दूसरी क्वारी जो है वो ये आती है कि मैडम क्या हमें भी एफिडेविट लगाना है। तो इन दोनों का जवाब नहीं है, ना ही आपको दोबारा से कोर्ट केस करने की ज़रूरत है सेशन लेने के लिए और ना ही अभी आप लोगों को एफिडेविट देने की ज़रूरत है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एफिडेविट देना है उन संस्थानों को, उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि पिटिशनर बने थे 2019 में, जिनका पीसीआई ने इंस्पेक्शन किया था बट सेशन नहीं मिल पाया था। तो पीसीआई बस इतनी श्योरिटी उनसे चाहती है कि जिस मानक पे मैंने आपका इंस्पेक्शन किया था, क्या पिछले 2-3 सालों में क्या आप अभी तक उस मानक को मेंटेन कर रहे हैं, स्टाफ को मेंटेन कर रहे हैं, आपने अपना पूरा सेटअप एज इट इज़ रखा है, आप कहीं और उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए शपथ पत्र मांगा गया है, ठीक है। और अगर नए वालों से शपथ पत्र मांगा जाएगा तो आप लोग खुद सोचिए उनको किस भी आप पे शपथ पत्र देना होगा। पुराने वालों का तो सिंपल है कि चलो तुमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया इसलिए शपथ पत्र देना है। अब जो आप लोग क्वारी करते हो मुझसे कि मैडम क्या हमें भी देना है, आप किस लिए शपथ पत्र दोगे? आपका क्या इंस्पेक्शन हुआ है? क्या पीसीआई ने आप लोगों का इंस्पेक्शन किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को माइंड में रखो। कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं जिसको हमें समझना होता है। फिर वही जब हम दूसरे तरीके में सोचते हैं चीज़ों को कि नहीं सब चल रहे हैं तो हम भी चले उस लाइन में, तो ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट कि शपथ पत्र का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है। अभी न्यू इंस्टीट्यूशन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कारण ही नहीं है उनके पास एफिडेविट सबमिट करने का। तो लेकिन एक लाइन है इन बिटवीन, कल का आप नोटिफिकेशन पीसीआई का पढ़ोगे तो सर्कुलर पढ़ोगे कि ऑल पिटिशनर्स में लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ऑल पिटिशनर्स कौन से पिटिशनर्स, जो अभी बने हैं या जो पहले वाले थे? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑल पिटिशनर्स का ये मतलब हुआ कि सभी जिन्होंने भी 2019 से अभी तक आवेदन किया है, ठीक है। और उसके बाद जो क्वारी लोगों के मन में आ जा रही है वो ये आ रही है, मैडम वो तो जनरल मॉरेटोरियम हट गया था इसलिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था। अब पीसीआई कह रही है कि ओनली फॉर पिटिशनर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस र्यूमर्स है। 21-22 का सेशन जनरल सबको मिलेगा क्योंकि मॉरेटोरियम क्वेस हो चुका था। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पीसीआई सिर्फ उनको देगा जो कि पिटिशनर बने हुए हैं। कुछ कंसल्टेंट या फिर कुछ जो ऑलरेडी कॉलेज चला रहे हैं या फिर इस टाइप के जो भी सम्मानित लोग हैं उन लोगों के भी मन में ये कहीं ना कहीं ये क्वारी रहती है कि ये जो सेशन है कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ पिटिशनर्स को मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कोर्ट केस से जुड़े हुए हैं स्टेप बाय स्टेप को जोड़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि पीसीआई एक बार कहेगी कि नहीं ये चीज़ गलत है और दूसरी बार कहेगी नहीं ये चीज़ सही है। जो लास्ट डिसीजन हुआ था वो यही हुआ था कि अब सबके लिए एप्लीकेशन लगेगा। कोर्ट केस कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो जिन्होंने कोर्ट केस लगाया उनके लिए भी ये वेलकम है और जिन्होंने नहीं लगाया उनके लिए भी वेलकम है। तो कल का आपको सर्कुलर पढ़ के परेशान नहीं होना है कि यहाँ पीसीआई ने सिर्फ पिटिशनर्स के लिए बोला है। सबके लिए सेशन 22-23 का सेशन सबके लिए है। अब जो दूसरा अब बात ये आ रही है कि हमारा इंस्पेक्शन कब होगा आप लोगों का भी हो गया क्योंकि जब आप एप्लीकेशन आप लोगों ने अप्लाई किया था उसमें लिखा हुआ था 22-23 के सेशन के लिए, लेकिन आपसे पहले उन लोगों का होगा। डैम श्योर 100% मन बना लीजिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप लोगों से पहले उन लोगों का होगा जो एक्चुअल में पिटिशनर्स थे 2019 में,
ठीक है। तो 2019 वाले जो पिटिशनर्स थे पहले उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन उसके बाद आप लोगों को मिलेगी। और पैनल का गठन सबके लिए होगा। सबके लिए का ये मतलब कि जिनका 2019 वाले सेशन वाले जो है उनका तो ऑलरेडी इंस्पेक्शन हो चुका है, बस स्टेट के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सुनिश्चित करिए, आप जवाबदेह बनिए कि हमने जो रिपोर्ट लगाई थी उस रिपोर्ट को सुरक्षित करके कॉलेज वालों ने रखा है या नहीं, उस मानकानुसार उस पैरामीटर्स पे कॉलेज वाले अभी तक मेंटेन है या नहीं है। नए वालों का कमेटी का गठन हो रहा है, बहुत जल्द सबके डैशबोर्ड पे अपडेट आ जाएगा। कुछ लोगों का अपडेट आना भी शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक कल के सर्कुलर को लेके जितनी भी कंफ्यूजन थी वो मैंने दूर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई है और आपकी कोई रिलेटेड क्वायरीज़ है तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जब इतने सारे आवेदन आते हैं और वो भी कोर्ट का दबाव बनवा के, तो थोड़ा सा पीसीआई को टाइम दीजिए, ठीक है। टाइम देने का ये मतलब है कि प्रक्रिया में वो लगी हुई है, बस उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले किसको मतलब सेशन दे दिया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन आवेदन तो सभी ने मिलके किया है। जो पोर्टल तो सबके लिए खुला था, जो नए वाले कोर्ट केस के थ्रू गए वो भी 22-23 में चले गए, और जो 2019 वाले हैं तो काउंसलिंग का मौका जो है वो जो 2019 वाले हैं ना सिर्फ उनको मिलेगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। काउंसलिंग में वो जो स्टार्टिंग के 256 कॉलेज थे जिनके बिहाफ में लास्ट में 2200-2700 कॉलेज और ऐड हो गए, उनको कम पॉसिबिलिटीज़ है, बट जो नए वाले हैं उनको 100% ये 15 नवंबर वाली काउंसलिंग में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो बस अभी यही है कि थोड़ा वेट एंड वॉच पोजीशन पे रहिए। सडन इंस्पेक्शन होगा, सबका होगा, ये आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। सडन इंस्पेक्शन, डैशबोर्ड पे अपडेट आएगा, बहुत मिलेगा तो आपको 1 दिन का समय मिलेगा। हो सकता है आपके पास मैसेज आ जाए, और ऐसा नहीं है कि कॉल आएगा आपके पास और वो आपसे कहेंगे जी हम आपके कॉलेज में विजिट करने आ रहे हैं और आप बहाना कर देंगे। सिंपल मैसेज आएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको आपके कॉलेज पे रहना है, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए मानकानुसार, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने बोला कि नहीं मैं नहीं करा सकता या फिर कुछ भी इफ एंड बट, तो वो आपका समझ लो ये सत्र गया, ठीक है। सत्र 2019 के जो अप्लाई किए हुए हैं उनको इस काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। बाकी जो 2022-23 वाले बाद में जो ऐड हुए हैं उनका इंस्पेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन इस सेशन में हो जाएगा। बाकी जैसी भी रिपोर्ट होगी उसी के बिहाफ पे उनको एफिलिएशन लेटर धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड होंगे। अगर कोई क्वायरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वायरीज़ आती हैं कि मैम आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, तो अब से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या लिंक या टाइटल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी, वहाँ से आपको डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा। ओके, थैंक यू।